हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 7:30 बजे यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे। वहीं पर सुबह 7:30 बजे आपको हिंदी क्लास दी जा रही है। सुबह 10 बजे यहाँ पर आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और रात 9:10 में आपको सामान्य अध्ययन की क्लास दी जा रही है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? क्लियर है ना? चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्रीय जो आपका सांस्कृतिक केंद्र है वो आपके कहाँ पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है वो आपके कहाँ पर है। यह प्रश्न आपका हो भी चुका था, है ना? ये हो भी चुका था और यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? सी नंबर आपकी इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में है। ठीक है ना? तो आपका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सिक्किम के कंचनजंगा आधार शिविर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की बच्ची। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। सिक्किम के कंचनजंगा आधार शिविर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की जो बच्ची है, नाम क्या है उसका? यहाँ पर बताइए कौन सा नाम इसका है। चलिए तो यहाँ पर 84 नंबर देना है। भास्कर, कुलवी, सीमा, ब्रज कुमार या सूर्य संगनी चौधरी। यहाँ पर जवाब देना है सूर्य संगनी चौधरी। याद रखिए आपके है कहाँ की, तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका है कौन सा? सूर्या संगनी चौधरी। ये आपकी हैं जो कि सबसे कम उम्र की आपकी हैं और मात्र कितने हैं? तो आपके 6 वर्ष की। समझिए, मात्र 6 वर्ष की उम्र कंचनजंगा बेस कैंप में फतह कर लिया है। ठीक है कहाँ की हैं? तो आपके बागपत की हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो आपके बागपत के आपकी हैं। ठीक है, बागपत की हैं जो कि सबसे अभी तक की सबसे कम उम्र की आपकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विद्यालय स्थापित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपके पश्चिम बंगाल। कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो आपने नाम सुना होगा कुशीनगर। क्या सुना है आपने? तो कुशीनगर में। याद रखिए कुशीनगर में ये आपका ट्रांसजेंडर आपका यहाँ पर कह सकते हैं स्कूल आपका खोला जाएगा। ठीक है ना? और वहीं पर एक ब्लॉक पड़ता है कह सकते हैं फाजिल नगर। ठीक है, कुशीनगर में एक आपको कह सकते हैं ब्लॉक पड़ता है आपका फाजिल नगर, फाजिल नगर। ठीक है, यहाँ पर ही खोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्या रहा है? चलिए दिख रहा है। चलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई? तो ये आपके अब्दुल्ला आजम खां हैं जिनकी सदस्यता यहाँ पर कह सकते हैं कि रद्द कर दी गई है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो बनेगा वो कौन सी विधानसभा सीट से आपके निर्वाचित हुए थे? 86 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपके रामपुर। ठीक है, कहाँ से आपके थे? तो आपके कह सकते हैं रामपुर से आपके निर्वाचित हुए थे, है ना? रामपुर में आपकी नक्षत्रशाला भी हमने आपको बताया भी था, है ना? तो जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपकी रामपुर आपकी विधानसभा से आपके थे। ठीक है, गया यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई है? चलिए तो यहाँ पर देखो, आप मंत्रालय को भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी मंत्रालय भी पूछ सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है। ठीक है ना? ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका है? तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर आपके है? तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर आपके प्रयागराज में है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यह नदी गंगा और यमुना नदियों को आपस में क्या है? जोड़ती है। लगभग 4 किलोमीटर आपकी चौड़ी भी है और 45 किलोमीटर आपकी लंबी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा है देश का प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? चलिए जवाब आ रहा है, कह रहे हैं नोएडा, है ना? नोएडा आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ये नंबर आपके
नोएडा में आपका ये जो कि है विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की घोषणा आपकी की गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान की जो शुरुआत की गई है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो शुरुआत है ये आपकी कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा। यहाँ पर 89 का ऑप्शन बनेगा। समापन दिया है, दस्तक दिया है और कल्याणम दिया है, निदान दिया है। तो आपका जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, किसी को पता है इसका जवाब? किसी को पता है? तो यहाँ पर याद रखिए समापन। ठीक है, कौन सा आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समापन है आपका है। इसका जवाब का यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ आपके अभियान शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोग हेतु सर्वाधिक संपत्ति प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? देख लीजिए, ये आपका शत्रु संपत्ति अधिनियम है ना, वो भी पाकिस्तान के संदर्भ में दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग है सर्वाधिक संपत्ति प्राप्तकर्ता जो आपका बना है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा आपका, ये नंबर उत्तर प्रदेश आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, वह शहर जहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व और भी क्वेश्चन है संस्थान का उद्घाटन किया गया। चलिए यहाँ पर बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन जो किया गया वो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2019 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो आपके ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसका जवाब बनेगा कौन सा, ये नंबर आपके ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, वह सुरक्षा बल जिसके द्वारा यमुना एक्सप्रेस पर सबसे लंबी साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। याद रखिएगा, यमुना एक्सप्रेस पर ये साइकिल से सबसे लंबी आपकी परेड है जो कि विश्व रिकॉर्ड इसने यहाँ पर कायम किया है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो आपके 1327 किलोमीटर लगभग ये आपकी चली है ना। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन से आपके हैं, तो जवाब हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, किसके द्वारा है, तो ये आपकी कौन सी आपकी यहाँ पर कह सकते हैं सुरक्षा बल है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ये कारनामा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की शुरुआत की गई। सारथी संध्या वाहिनी पहल की शुरुआत की गई और ये शुरुआत की गई है, आपके जवाब हो जाएगा कौन सा, ये नंबर आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। ठीक है ना। आज की क्वेश्चन आपको करंट रिलेटेड मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना प्रारंभ की गई। तो हमने आपको बताया भी है, एक वीडियो भी अभी दिया था आपको 1-2 दिन पहले, जहाँ पर बताया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, एक योजना है ना। तो इसका हमने वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया, बना दिया था, देखा भी होगा आपने। तो यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा, ये नंबर आपके उत्तर प्रदेश है। जो कि आपका ये किया कब था, तो उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यूपी सरकार ने ये आपका किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा, कह रहा आपसे यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित किया गया है। बताइए भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, क्षेत्रीय केंद्र को जो स्थापित किया गया है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जवाब कौन सा बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, या और कौन सा होगा, इनमें से और कौन सा बन जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में। कब किया था, तो आपके 12 जुलाई। ठीक है, कब किया था, तो आपके 12 जुलाई 2017 को कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वाराणसी में जो आपके है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। ये कैसा है, तो आपके दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का यहाँ पर दिया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, वह राज्य जिसके हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर आपका दिया है हेल्प अप ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया कह सकते हैं कि आपके किसको, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसको किया गया,
तो आपके उत्तर प्रदेश को किया गया है, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये कह सकते हैं कि रिसाइकिल करके गंगा नदी को साफ करना व स्वच्छ बनाने हेतु काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया। चलिए 97 का जवाब दीजिएगा। 97 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, इसका भी होगा। सबका उत्तर प्रदेश ही होगा क्या? सबका उत्तर प्रदेश होगा। चलिए तो हम आपको जवाब लॉक कर देते हैं, आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका है। और देखा जाए तो इसमें लगभग देखा जाए 300 से अधिक महिलाएं आपकी जुटेंगी इस कार्य को करने के लिए। 300 से अधिक आपकी महिलाएं इसमें से आपकी क्या मतलब आपकी स्थिति इसमें जुड़ी होंगी। ठीक है ना। और ये आपके जिला व ब्लॉक स्तर पर आपका 11 सदस्यीय टीम आपकी गठित होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है, वह शहर जहाँ देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल खोला गया। चलिए समझ के आपको बता रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर रांची है, मथुरा है, शिमला है, मदुरई है। तो भैया आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो आपको पता है कि आपके मथुरा में ही होगा, मतलब आपके उत्तर प्रदेश में। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके मथुरा में। और मथुरा में कह सकते हैं एक गांव पड़ता है चुरमुरा, है ना। कौन सा है? तो आपका चुरमुरा गांव है। ठीक है, चुरमुरा के समीप आपका है हाथी संरक्षण केंद्र, आपका देश का पहला हाथी अस्पताल होगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, वह शहर जहाँ देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल को स्थापित किया गया है। यह आपका प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल है और जो स्थापित किया गया है कहाँ पर किया गया है? तो आपके वाराणसी। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, वाराणसी। वाराणसी में एक जगह पड़ता है रामनगर। ठीक है, कहाँ? तो आपका वाराणसी में पड़ता है रामनगर। तो रामनगर में ही देश के सबसे पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को यहाँ पर कह सकते हैं शुरुआत किया है। और इसका जो उद्घाटन में थे वो आपके मोदी जी थे। ठीक है ना। और इसके साथ ही देखा जाए तो वाराणसी हल्दिया जो आपका जलमार्ग है, इसका भी उद्घाटन करते हुए आपके वाराणसी को पहला कंटेनर डिपो भी सौंपा गया है। ठीक है ना। और जलमार्ग की जो आपकी लंबाई है ना, जो आपके यहाँ पर वाराणसी से आपके हल्दिया के लिए, वो आपकी 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की है। चलिए तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत संचालित विकसित करने की सहमति है। मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आपका ये होगा। कौन सा आपका यहाँ पर आपका है, कौन सा हवाई अड्डा है? चलिए कौन सा आपका हवाई अड्डा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुर, मंगलुरु, या इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा क्या? कौन सा होगा? तो भाई उत्तर प्रदेश का है ना, तो उत्तर प्रदेश की बात किया है तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ पर आपका कौन है? लखनऊ और गुवाहाटी। ठीक है, लखनऊ और आपका गुवाहाटी ये आपके हो जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा आपका है, एक मिनट देख लेते हैं, और भी शायद इसमें आपके ऐड किए गए हों। देखो जैसे आपका अहमदाबाद है, जयपुर है, अहमदाबाद जयपुर ये भी है। अच्छा, लखनऊ है, गुवाहाटी है, तिरुवनंतपुर, मंगलुरु। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका सभी होगा। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है आपका गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके ये सभी में आपका होगा। इसका जवाब बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर, सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी होगा। ये आपका जो दिया है गलत है ना, गलत है। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछता तो भाई गुवाहाटी नहीं होता। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। ये आपका कौन सा स्टेडियम है? ये कौन सा स्टेडियम है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं इलाहाबाद, इकाना। चलिए 101 का जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कौन सा है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि यहाँ पर आपके लखनऊ में है ना, लखनऊ में है। इसका जवाब बनेगा कौन सा? आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
चलिए अब देखो क्वेश्चन आपके कैसे हैं। अभी तक क्वेश्चन आपने देखा था चैप्टर वाइज के हिसाब में। अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं वो आपके क्वेश्चन आपके पूछे हुए प्रश्न आपके हैं, जो कि आपके 2010 से अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे 2010 से पीछे आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब 2010, फिर 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा। चलिए 1 का जवाब दीजिए। 1 का जवाब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए इनमें से 1 का जवाब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजिनी नायडू या BB गिर, क्या बन जाएगा। तो आपका सरोजिनी नायडू आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी, है ना। ऑप्शन है पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है जो आपके पुरातात्विक है ना, उनका संरक्षण भी आप कर सकते हैं, उनका प्रकाशन भी कर सकते हैं, उनका अभिलेखीकरण कर सकते हैं, लेकिन उसका बिक्री नहीं कर सकते हैं ना। जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र आपको कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निवास स्थान देखा जाए तो आपके कौन है, तो आपके आर्यो द्राविड़ का है, ठीक है। यहाँ पर हर्बर्ट रिस्ले जो कि 1901 के अनुसार उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका निवास क्षेत्र है वो आपके कहाँ के लोगों ने यहाँ पर निवास किया है। तो आपके आर्य जो आपके आर्य आए थे और आपके द्राविड़, ठीक है, आर्य और द्राविड़ का ये आपका किसके निवास क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। कौन इनमें से एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। यहाँ पर दे रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ये तो आपकी है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी है, जवाहरलाल नेहरू शहर ये भी है। मतलब गंगा एक्सप्रेसवे ये आपकी केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। जवाब पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपके देखो 2010 की बात आपकी हुई है ना। ये क्वेश्चन जो आपका है 2010 की बात किया है कि आपके जो आपके थे कौन, नरसिंह यादव, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। और कह सकते हैं किस में जीता था, कौन सा खेल में जीते थे। तो ये खेल था आपका कौन, कुश्ती के लिए। तो नरसिंह यादव के लिए जो मिला था स्वर्ण पदक वो आपकी कुश्ती के लिए मिला था, ठीक है, जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेलों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो आपकी स्थित है कहाँ पर है, ओबरा में, पनकी में, नरौरा में या हरदुआगंज में। जवाब क्या बनेगा। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपके नरौरा जो कि आपके बुलंदशहर में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ या आगरा, इनमें से कौन सा जवाब बनेगा। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो उत्कृष्ट शहर योजना, उत्कृष्ट शहर योजना के तहत जो शामिल किया गया उत्तर प्रदेश का वो शहर कौन सा है। चलिए तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका कानपुर हो जाएगा। क्या बनेगा, कानपुर हो जाएगा, क्योंकि देखो 13 शहर आपके बनने के लिए हुए थे इनमें से, है ना। 13 सिटी इनमें बनने के लिए बात हुई थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जो आपका कानपुर है, ठीक है। उत्कर्ष योजना के तहत शामिल किया गया आपका कौन, तो आपकी कानपुर होगा। इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है, कानपुर हो जाएगा। चलिए और भी आपके हैं, है ना। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला, लखनऊ योजना का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है, लखनऊ योजना का जो संबंध है आपका किससे है। चलिए 8 नंबर देना है, 8 नंबर। चलिए 8 नंबर में ये आपका कह रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी, परिवहन विकास से, परिवहन विभाग से है, बिल्कुल सही है। बी नंबर परिवहन विकास से है ना, परिवहन विकास से है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शायद इसके पहले एक क्वेश्चन जब मिला था तो थोड़ा डाउट हुई थी, है ना, क्योंकि उसमें आवास विकास शायद ऐसे क्वेश्चन कुछ हमने बताया भी था, है ना। इसका ऑप्शन आपका बी होगा, परिवहन विभाग से विकास से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति
बिजनौर ज़िलों में निवास करती है। बिजनौर ज़िले में जो निवास करती है वो आपकी कौन सी करती है? बिजनौर ज़िले में करती है आपकी कौन सी? माहीगीर। याद रखिए ऑप्शन आपका बनेगा सी, माहीगीर जो जनजाति है ये आपके बिजनौर ज़िले में निवास करती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये क्वेश्चन जो आपका है आज के लिए अंतिम होगा कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो आपका कौन सा है? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ ये आपका कौन सा है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हुए। तो अभी तक हमने देखा कि आपको जो आपकी कह सकते हैं परीक्षा वाली थी उसको भी कंप्लीट किया था। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज और भी आपको लिए हैं, एक कंप्लीट और बुक किए हैं। अब आपके जो शुरू हो गए हैं वो आपके क्वेश्चन आपके 2010 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे देखा जाए जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है सभी पूछे हुए थे, लेकिन अब क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपको सन के हिसाब से होंगे। 2010, 2011, 2012 कुल मिला के आपके 2020 तक के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। डेली के डेली देखते रहिएगा। जितना आपको यहाँ पर यूपीजी के आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चलें। अगली क्लास जो आपकी है वो आपकी है 8:30 बजे से आपकी हिंदी की क्लास हमारे दूसरे चैनल देव जी के टेक में, ठीक है। धन्यवाद।